हम अपने जीवन के बहुत से ऐसे लम्हे होते हैं ना जिसे हम सिर्फ याद मात्र करते हैं। वो लम्हे सिर्फ याद करने के लिए नहीं होता है। आप कभी सोचो, कल्पना करो कि अगर हमारे जीवन में हमें कोई मार्ग दिखाने वाला, हमें सही राह पे चलाने वाला ना होता तो हम कहाँ होते। हम सिर्फ कुम्हार के चाक पर लादे गए कच्चे मिट्टी के लोई के समान है, लोंदे के समान, और उसे मनचाहा रूप में बनाने का काम जिस तरह कुम्हार करता है उसी तरह हमारे जीवन में हमारा शिक्षक करता है। और हमें जितना रूपवान वो बनाते हैं उतना ही हमारे जीवन की मूल्यता बढ़ जाती है। अगर कोई कुम्हार उस मिट्टी से भगवान की मूर्त बना देता है तो वो पूजे जाते हैं, और शिक्षक अगर हमारी काया पलट देती है, काया कल्प कर देती है, हमें उस काबिल बनाती है, तो लोग हमें एक अलग नाम से जानते हैं, जो नाम शायद मेरी माँ ने जरूर दिया होगा, लेकिन उस नाम के काबिल बनाने का काम हमारे शिक्षक करते हैं। आज शिक्षक दिवस तो है, हम अपने सारे शिक्षकों को याद तो अवश्य करते हैं, लेकिन कभी सोचने वाली बात है कि हमारे जीवन में कितना % योगदान हम अपने शिक्षक और शिक्षा के प्रति देते हैं। शायद नहीं। देश हमारा कभी जगत गुरु हुआ करता था, आज वो बहुत शिक्षा से बहुत चला गया है पीछे, शिक्षा की मुख्य धारा से बहुत पीछे हो गया है। सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है, कहाँ कमी रह गई। तो कमी ये रह गई कि जिस भारत ने दुनिया को शिक्षा का पाठ पढ़ाया था, जो भारत जगत गुरु कहलाता था, आज वो शिक्षा से इतना पीछे हो गया है। हम इतिहास में पढ़ेंगे ना तो जानेंगे हमारे इतिहास में कि वेंगशांग, फाहियान, विदेशी यात्री हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, हमारे शिक्षा केंद्रों में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आज क्या होता है ना कि हमारे भारतीय बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं। कैसे हम अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे। कहा गया किसी देश, किसी समाज, किसी व्यक्ति और किसी परिवार की उन्नति का सीधा संबंध शिक्षा से होता है। और हम सर्व शिक्षा अभियान जब भारत में लागू हुआ था तो उस वक्त का नारा था, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। वक्त बदला, हालात बदले, समय बदला, दशा बदली, दिशा बदला, सरकार ने फिर उस नारे को चेंज किया समय के साथ और कहा कि नहीं, दोपहर का भोजन भी बच्चों को स्कूल में देंगे और साथ में पढ़ाई भी देंगे। लेकिन फिर भी अगर हमारा देश शिक्षा से बहुत पीछे अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है। हमें इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मना लेने से किसी स्टूडेंट से जो पढ़ाई किया उससे पूछो बच्चों क्या बनना है, तो बोलेंगे ना हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें IAS ऑफिसर बनना है, हमें IPS बनना है। टीचर नहीं बनना है। टीचर नहीं बनना है। क्यों? अगर टीचर नहीं बनेंगे तो देश पढ़ेगा कैसे? वो इसलिए ना कि हमारा समाज शिक्षक और शिक्षा की कद्र करना भूल गया है। हम उसकी कद्र नहीं करते हैं। अरे शिक्षक वो होता है ना जो स्वयं दीपक की तरह जलता है और दूसरे को प्रकाश देता है। आज कोई लेक्चर देने का दिन नहीं है। आप समझिए शिक्षक दिवस मना लेने से क्या हो जाएगा। क्या हम बराबरी कर लेंगे अमेरिका की? नहीं कर पाएंगे। हर साल मना रहे हैं। आजादी का 75 साल हमने मना लिया, 75-76 बार हमने टीचर्स डे मना लिया। क्या हो गया इससे? क्या हासिल हुआ? हासिल तभी होगा जब हम और हमारा समाज शिक्षा के महत्व को समझेगा, उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेगा। आप पता है हमारे परिवार में या हमारे समाज में जब कोई फंक्शन होता है तो चीफ गेस्ट कौन होते हैं मालूम है आपको? हमारे समाज के मुखिया जी, नेताजी होते हैं ना चीफ गेस्ट। जो नेताजी जिसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है। शायद आज इस वीडियो से नेताओं को भी खराब लगेगा, सारे नेता ऐसे नहीं है, लेकिन अधिकतर ऐसे हैं। वो चीफ गेस्ट, अरे जनता
जिसे चुनी है, जिसे बनाया, चीफ गेस्ट चाहिए वो होना ना। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कोई साधारण पुरुष नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में बसते। शिक्षक चाहे तो निर्माण हो सकता है और शिक्षक चाहे तो प्रलय आ सकता है। लेकिन नजरें उठाकर देखो हमारा समाज कहाँ है, किस दिशा में है। हम अपने सारे कार्य करते हैं, लेकिन हम अपने शिक्षा के बजट को, अपने परिवार के शिक्षा बजट को बढ़ाते नहीं है। क्या चाहिए हमारा होना कि हमारे परिवार में जो अर्निंग स्रोत है, सोर्स ऑफ इनकम है, उसका 10% हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे, तभी तो हम आगे जाएंगे ना। अब खर्च ना करें, हमने कुछ नहीं यार, हम गरीब है। क्यों गरीब है? गरीबी दूर करने का एक ही मंच है, शिक्षा। शिक्षा को हथियार बनाओ, शिक्षा को ढाल बनाओ। आधी रोटी खाओ, भूखे रहो। जो हमारे हिंदू समाज के बच्चे हैं ना, वो एक दिन उपवास करो, मानो व्रत किए हैं, भगवान हमारा खुश होगा। और जो हमारे मुस्लिम समुदाय के बच्चे, वो एक दिन रोजा रखो। उस पैसे से पढ़ाई करो, उस पैसे को अपने शिक्षा में खर्च करो। एक तो आपका धर्म भी पूरा हो जाएगा और दूसरा आपका कर्म भी सुधर जाएगा। करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो क्या कहते हैं ना मंजिल ही मिली न इशाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे, कहीं के ना रहे। न धर्म पूरा कर पाए, न कर्म पूरा हुआ, न भगवान खुश हुआ, न यार खुश हुआ, कोई खुश नहीं हुआ, है ना। कबीर जी ने कहा था, कबीर जी की एक बहुत सी दोहा है, शायद मुझे याद नहीं आ रही है, भूल गए, लेकिन क्षमा चाहते हम। कबीर ने अपने शब्दों में इतना कहा था, है ना, कि अगर हमारा भगवान हमसे रुष्ट हो जाए तो चलेगा। भगवान को मनाने की जो तरीके है ना, वो हमें हमारा गुरु सिखा देगा। लेकिन अगर हमारा गुरु रुक जाए तो गुरु रुके तो मामूस। और फिर कौन हमें बताएगा कि गुरु को कैसे मनाया जाए? आपको इग्नोर करेगी, उसके बाद आपका उपहास उड़ाएगी, और जब आप सक्सेस हो जाओगे ना, तब आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये अलग अलग चरणों से आपको गुजरना होगा, और हम बिना गुजरे सब कुछ पाना चाहते हैं। बहुत लंबी स्पीच है करने के लिए, उससे क्या हो जाएगा? उससे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन असल जीवन में हम कर क्या रहे हैं, जरूरी ये रखता है, मायने ये रखता है हमें करना क्या। तो बच्चों, टीचर डे बनाने का सिर्फ उद्देश्य नहीं है कि शिक्षक टीचर्स डे के दिन बच्चों से उपहार कलेक्ट करें। हम भी शिक्षक हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर है। हमारे जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है कि इन हाथों से ना कुछ को बनाना है, और कोई मकसद नहीं है। लगता होगा ना कि पैसा कमाना एक टीचर का प्रमुख उद्देश्य होता है, होता होगा, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। हम तो अपने बच्चों से उपहार भी नहीं लेते हैं। अरे उपहार टीचर स्वयं देने वाला है। इतना कीमती ज्ञान जब शिक्षक दे रहा है तो ये कह सकता है। और होंगे, हम तो हम हैं, और हम ऐसे ही हैं, बदलना नहीं चाहते। दुनिया क्या राय रखती है, ये उसकी राय है, हमारी राय सबसे जुदा है, सबसे अलग है। बहुत बड़ा शब्द है कहने के लिए, बस हो गया है। शिक्षा पर फोकस करें, यही आज का उद्देश्य है। धन्यवाद।